बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस वक्त बहुत ही मज़े का सवाल है। ये इकरा अजीम है, मेरा ख्याल इनकी शादी हाल ही में हुई है। वो कहती हैं कि भाई जी हमने, अच्छा जब कोई मुझे भाई जी कहता तो बहुत अच्छा लगता है, यानी आई फील गुड। जमीयत में थे तो हम सारी उम्र अख्तर भाई, मेरा ख्याल है लंबा अरसा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, बाद में जब मैं वक्त में था फूल में, तो फिर एडिटर भैया सब लोग कहते थे। तो मतलब लकीली ये जो रिश्ते का एहतराम, तकद्दुस, उसकी मोहब्बत है, ये मुझे मेरे रब ने 1990 से अता की हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसका आपकी पूरी ज़ात पे, आपकी आँखों पे, आपके वजूद पे असर पड़ता है कि मेरे साथ लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो इकरा ने कहा कि हनीमून पर क्या पहने, मेरे बच्चे हनीमून पे क्या पहने, मैं बताता हूँ। लेकिन अब उससे पहले मैं आपको 3 मंज़र दिखाता हूँ। अभी हाल ही में जब मैं और मेरी अहलिया गए हुए थे अज़रबैजान, बाकू, इससे पहले भी हमें मुख्तलिफ़ मुल्कों में भी इकट्ठे जाने का मौका मिला। हम बच्चे उस वक्त हम यहीं छोड़ गए थे, तब छोटे थे। एक दफ़ा हम अपनी बेटी को लेके गए और ज़ाहिर है वो दौरा पूरा बच्ची का ही केयर में ही गुजर जाता। ओके, हम हनीमून पे मरी और इस्लामाबाद और उसके आसपास गए थे। वहाँ मैंने पहले बुकिंग करा दी हुई थी और जाते हुए आई डोंट नो, मैंने उससे 2 बातें कही थी कि जेवर साथ ना रखना और जो है हील वाले जूते वो साथ ना रखना। तो वो चूँकि अच्छे कद की है तो हील वैसे भी वो पहनती, तो उसने पूरे सफ़र में किसी जगह हमने ये नहीं लगा था कि जैसे रस्सियाँ तोड़ा के दूल्हा और दुल्हे आए हैं। उस ज़माने में वहाँ जगह जगह वीडियो बनाने वाले होते थे जो वीडियो बना के आपको दे देते थे। वो जो ऊपर आप पथरियाटा और उसके ऊपर जाते हैं, वहाँ हम घोड़े पे भी बैठे, और पर वो सारा सफ़र हमने बहुत उसको एंजॉय किया, बहुत मज़े का। उस सफ़र में मैंने सीखा कि हनीमून बहुत मोहब्बत वाला वक्त होता है, पर इस बीच में नमाज़ें, रोज़े माफ़ नहीं होते। यानी जितनी मर्ज़ी आपको मोहब्बत आई हुई हो, कभी अल्लाह की नाफरमानी वाले जो रोज़ो शब हैं वो नहीं गुजारने। तो हमने उस बीच में जहाँ जहाँ मौका आता था आराम से नमाज़ पढ़ते थे। अच्छा, फिर उसने मुझे बताया कि उसे शादी से पहले मेरी नमाज़ पढ़ने की आदत या लंबा सजदा करने की आदत उसको अच्छी लगती थी और कहीं कहीं देखा होगा। ओके, 1-2 चीज़ें और हैं। कभी सड़ी शक्ल वाले जो लोग हैं वो हनीमून पे ना जाया करें। दुनिया से बेजार, मिनट मिनट पर माँ को और बहनों को फ़ोन करने वाले, या जिनके माँ बहनें पूछें कि हनीमून में मज़ा आया, हनीमून में, ये बहुत ही अहमकाना, बेवकूफ़ाना, जाहिलाना और गाफिलाना किस्म का सवाल है। नहीं करना चाहिए, जितनी मर्ज़ी आपको मोहब्बत आई हुई हो। अच्छा, तीसरी बात याद रखें कि जो अपने लाइफ पार्टनर की कुर्बत को महसूस नहीं करता, इसका ताल्लुक़ आपके जिस्मानी ताल्लुक़ से नहीं है, उसके होने से है। इंसानी तौर पे सोचें कि उसको पहली दफ़ा मौका मिल रहा है एक्सपोजर बाहर, तो उंगली पकड़ के उसको दुनिया दिखाइए। जिनको खुद बहुत दुनिया देखने का शौक़ होता है, आमतौर पे उनके सफ़र अच्छे नहीं गुजरते। इस पूरे सफ़र में आपको हैरत होगी, मैंने एक जगह अपने कैमरे से अपनी तस्वीर नहीं बनाई। जहाँ उसने कहा मेरी तस्वीर बना दीजिए, आई वॉज रेडी, मैंने बनाई। कहाँ उसने कहा मेरी वीडियो बना दें, तो 8-10 के बाद कहीं मेरी बारी आ जाती थी, वो एक मेरी बना देती थी। पर मैंने किसी जगह ना इसरार किया, ना फरमाइश की। चूँकि लड़कियों की, अल्लाह ने मुझे बहुत एक्सपोजर दिया दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का, पर लड़कियों का एक्सपोजर निस्बतन कम होता है। तो हनीमून में भी आपका एक्सपोजर जो है, चाहे मुल्क में हो चाहे मुल्क से बाहर, 3 चीज़ें अहम हैं। पहली चीज़, आपको अगर वहाँ दुपट्टा नहीं लेना और आपने मॉडर्न कपड़े पहनने, पैंट शर्ट पहननी है, तो हमेशा एक टोपी ज़रूर ख़रीदें, उल्टी पहन लें। दूसरा, अपने दुपट्टे को लॉन्गिटिव में, लंबाई में, इस पर मेरे पास कोई चीज़ है नहीं है वरना मैं आपको बताऊं, लॉन्गिटिव में ले लें, यानी दोनों साइडें कवर हो जाएं। आपने सर पे नहीं लिया, दोनों साइडें आपकी कवर, आपका सीना ढका होना चाहिए। ये एक बाइज़्ज़त, प्यारी और एक अच्छी ख़ानदान की लड़की की हमेशा निशानी होती। तीसरी, अभी जिस होटल में हम ठहरे हुए थे वहाँ एक फैमिली थी
कि जिसकी ख़वातीन ने जो शर्टें पहनी वो इतनी ऊंची थी कि इतनी ऊंची मर्द भी नहीं पहनते। अब सोचिए कि नाश्ते पे जाती थी या बाहर जाती थी तो एक उनके वजूद थोड़ी भारी थे तो लोग देखते थे और मजाक उड़ाते थे। यानी आपके जिस्म के ना हिप्स नज़र आने चाहिए, ना जो फ्रंट वाला हिस्सा है, तो कम से कम शर्ट इतनी लंबी हो। जो ये है ना कॉलेज की लड़कियां, कभी गौर कीजिए, जो हमेशा ओवर साइज शर्ट पहनती हैं पैंट के साथ, तो ये एक तहजीब यूँ समझे, समझदारी है। तो आप हनीमून के ट्रिप में कभी इतनी शॉर्ट्स ना पहन, लड़कों वाली शर्ट नहीं पहननी, लड़कों वाली टी शर्ट भी नहीं पहननी, और जीन्स पहनी है। अब अगर आपका वजूद भारी है तो फिर बहुत बुरा लगेगा। अगर शर्ट छोटी है तो वजूद आपका ठीक है तो इतनी लंबी हो कि आपकी हिप्स और फ्रंट जो है दोनों कवर हों। अच्छा, तीसरी बात ये याद रखिएगा कि आपकी आंखों पे ऐनक ज़रूर रहनी चाहिए। यानी अगर आपको अपना को हम उम्र या ऐसा बंदा जो आपको देख रहा है तो आपका उससे आई कांटेक्ट ना हो, ये आपकी खुशी भी गारत कर सकता है, आपकी तवज्जो भी डाइवर्ट कर सकता है। तो अपने मियाँ के साथ जहाँ आपका जी चाहे हाथ पकड़ें, जहाँ जी चाहता साथ रहें, लेकिन दुल्हन बन के नहीं जाना। और ये जो होते हैं ना शूज़ नॉर्मल, ये ना पहनिए। वहाँ वो लूफर्स बूफर्स जो जॉगर्स पुराने ज़माने के कहलाते थे, अभी तो उसके नाम बदल दिए, और वो बॉटम की वैरायटी होती है, एक जूता वो लेके जाइए। वहाँ जूतों की तस्वीरें नहीं बनती, आपके फ्रंट की बनेगी, इतनी बनेगी। तो कभी कभी आप लॉन्ग ड्राइव तस्वीर बनाते हैं। मजमूई तौर पे हनीमून के ट्रिप में जो आपकी शाइस्तगी है, जो आपका ख़ानदानीपन है, जो आपकी एक तकदीस है, हर लड़की की होती है, वो बरकरार रहनी चाहिए। कल मियाँ आपको बाद में ताना दे के, वो रोकेगा नहीं आपको, आमतौर पर लड़के नहीं रोकते कि तुम क्या पहन रही हो, लेकिन अच्छे कलर पहने, शाइस्ता कलर पहने, जो शौक़ करना है, झूलों पे बैठें, घोड़े पे बैठें, तस्वीरें बनाइए, लेकिन ड्रेस ऐसा ना हो कि आप जगह जगह तेज़ हवा चले तो आपको मुसीबत पड़ी हुई हो। तो जो लड़कियां स्कार्फ लेती हैं, अबाया लेती हैं, वो बहुत फ़ायदे में रहती हैं। मियाँ उनको मेकअप भी करती हैं, मियाँ उनको देखते भी हैं, खाना खाते हुए। अच्छा, वहाँ खाना खाते हुए आराम से उस जगह बैठें, उसको उतार के आराम से खा लीजिए। यानी उसकी बहुत ज़्यादा आप ओवर केयर करने लगोगे तो आपका मज़ा ख़राब होगा। लोग बैरून मुल्क तो बिल्कुल मुड़ के भी नहीं देखते, सिर्फ पाकिस्तानियों को ये शौक़ होता है मुड़ के देखने का। जब आप जहाँ जाते हैं तो नॉर्मल अंदाज में घूमें फिरिए। कभी कपड़े जो आपने कभी नहीं पहने और जब वहाँ पहन के आप फिरोगे तो अल्ट्रा मॉड बनने के चक्कर में बाज़ा बंदा तमाशा बन जाता है। तो अल्लाह करे आपका हनीमून बहुत अच्छा रहे, मोहब्बत वाला रहे, इज़्ज़त वाला रहे। लेकिन ये जो 3-4 चीज़ें मैंने आपसे कही हैं, इनको बतौर ख़ास ज़हन में रखिएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।